लेकिन प्यारे देखो, ये कहना पड़ता है, हमारे खून में नहीं है। नारद जी वृंदावन गए, जाने के बाद में भक्ति मैया से भेंट होती है, और भक्ति मैया महाराज जैसे भेंट हुई तो आज भक्ति मैया वृंदावन में जवान हो गई। क्या हो गई मेरी माँ? वृंदावन में वहाँ जवान हो गई, और जवान होकर के यमुना मैया के किनारे रोने लगी। क्यों? क्योंकि महाराज जब वो वृंदावन पहुंची तो वृंदावन पहुंचने के बाद में भक्ति मैया के दो बेटे, कौन? ज्ञान और दूसरा बैराग, दोनों बूढ़े हो गए। अब बात बताओ, बेटे हो बूढ़े और माँ हो जाए जवान, कैसा रहेगा? भक्ति माँ कहने लगी, महाराज मैं जब से वृंदावन में आई हूँ तब से जवान हो गई, मेरे बेटे बूढ़े हो गए। अब मेरे बेटे को महाराज मैं कैसे लेके जाऊं? और जहां जाऊंगी तो लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या ये आपके बेटे ये बूढ़े? वहीं से वृंदावन में निकले महाराज नारद जी। नारद जी ने देखा कि माता जी बैठी तो हैं लेकिन कुछ छिन्न मना है। नारद जी गए और जाकर के पूछने लगे तो नारद जी को याद आया कि माताओं के बीच में महात्मा जी को ज्यादा जाना नहीं चाहिए। और बात भी सही है साहब, यदि जो संत हो जाए उसे माताओं के बीच में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महाराज कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार, और कलयुग में तो बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। नारद जी वापस आने लगे, सोचने लगे माताओं के बीच में मैं क्या करूंगा, महात्मा होकर के मैं ही जा सकता। तो महाराज जैसे ही वापस हुए तो भक्ति मैया ने आवाज लगा दी, क्या कि भो भो साधु छनम तिष्ठा मम चिंता हे साधु रुकिए। नारद जी ने आवाज सुनी तो कहने लगे, महाराज ये तो लगता है ये माता जी हमको बुला रही है। महात्मा जी पहुंच गए, पूछने लगे, माँ आप बताओ ना ये आपकी दशा कैसे हो गई है? उसने कहा, महाराज जब से वृंदावन आई हूं ना तब से ये दशा हो गई है मेरी। मैं यदि वृंदावन नहीं आती तो ठीक रहती, लेकिन जब से वृंदावन आई हूं मैं जवान हो गई, मेरे बच्चे ये जो बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, माँ आप वृंदावन आई हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता ना करो, क्योंकि संतों के पास में हर समस्या का हल होता है। क्या होता है मेरी माँ? हर समस्या का हल यदि किसी के पास है तो वो संतों के पास है। हम लोग पूछते ही गलत है। हमारी समस्या यह है कि हम लोग संतों से क्या पूछते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे बालक नहीं हो रहे, हमारे घर में ये लड़ाई हो रही है। अब बताओ, बाबा जी से पूछोगे कि बालक नहीं हो रहे तो क्या वो अपने जेब से निकाल के देगा? हम पूछते ही गलत है साहब। अरे महात्मा के पास में जाओ तो एक बात पूछो कि भगवान कैसे मिलेगा? भक्ति का कोई साधन बताओ। समाज में प्रतिष्ठा पानी है महाराज, कोई रास्ता निकाल के तो संत दे देगा, लेकिन फिर घर के अंदर के प्रश्न मत पूछो। घर के अंदर आप क्या करते हो वो अपना सवाल। हमारे यहाँ कहते हैं कि अन्न का एक कण और संत का क्षण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि संत बनना बहुत मुश्किल होता है इस दुनिया में प्यारे। संत बनने के बाद भी दुनिया में लगे रहे तो संत बनना ही बेकार है। अब नारद जी जानते हैं कि भक्ति मैया के माध्यम से कितनों का उद्धार होने वाला है। क्या? क्योंकि ये जो भक्ति माँ है ना भगवान को बहुत प्रिय है। ये जो भक्ति माँ है भगवान को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि महाराज कहते हैं ना शादी से पहले जो कन्या होती है दूल्हे को बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा जिनकी सगाई हो जाती है और सगाई होने के बाद में महाराज आजकल तो फोन चलता है, शाम को फोन 6 बजे चलेगा तो सुबह के 6 का पता नहीं लगता कब बज गया। और 6 बजने के बाद में भी यही कहते हैं कि आज तो थोड़ा सा ऐसे ही रहा, कल बात करेंगे बढ़िया से।
शादी के बाद ऐसा होता है क्या? बोलो ना, शादी के बाद तो नहीं होता साहब। शादी से पहले तो महाराज जो उसका जो पति होने वाला है वो एक ही बात कहता है, तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे लिए आसमान के तारे भी तोड़ करके ले आऊंगा। अब बताइए वो ला सकता है? नहीं ला सकता, लेकिन कहता तो है। मैं बेचारे कोशिश करते हैं, वो पुरुष तो पुरुष ही होता है साहब, बहुत अच्छे साहब, खुश करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन शादी होने के बाद 1 महीने तक तो घर में रहता है खूब बढ़िया से महाराज, फोन भी उठाएगा। दूसरे महीने के में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे में बहुत कम। 1 साल हो जाएगा तो फोन आते ही देखता है कोई ना कोई नई समस्या पैदा हो गई है। और वही हमारा 3 साल हो जाए तो फोन भी साइलेंट करके साइड में रख देगा। अब देखो मैं आपको ये प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूँ साहब। शादी से पहले वही देवी जी मेरे भाई में चंद्रमुखी दिखती है, शादी के बाद में वही धीरे धीरे सूरजमुखी हो जाती है, और महाराज शादी के कई साल हो जाए तो वही ज्वालामुखी लगने लग जाती है। जब घर में घुसता है तो प्यारे सोच के घुसता है कि आज अंदर जा रहा हूँ, पता नहीं कल बाहर निकल पाऊंगा। और कई तो महाराज बड़ी खतरनाक होती हैं आजकल की। आप तो बड़ी अच्छी हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो नहीं आई है उनके बारे में बता रहा। कैसी होती है? कईयों को तो महाराज नकल करने की आदत होती है। नकल जानते हो? किसी के कार्य को देख करके उसके जैसा बनने की कोशिश करना। नकल करने की बहुत आदत होती है। किसी ने अच्छी साड़ी पहन ली तो दूसरी कहती मैं भी ऐसी लाऊं, इससे पूरा सदर बाजार ढूंढना पड़े। लेकिन महाराज ऐसे नहीं करते कि ये कथा में जा रही है तो मैं भी जाऊं। कथा में भगवान के कार्य में ऐसा नहीं करती हैं। वो क्या कहते हैं, ये जाए ठीक है, हम नहीं जाएंगे, अपन घर में पड़े रहेंगे। मेरे भाई बहन अभी समय है, बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोशिश करो। जैसे गलत कामों की कोशिश करते हैं वैसे ही अच्छे कामों की नकल करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये संसार का दस्तूर है मेरे भाई बहन, क्या गलत कामों में मन भी बड़ा अच्छा लगता है और कोशिश भी हो जाती है। एक बहुत अच्छी सती की मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। वो सती इतनी थी कि पतिव्रता नारी थी, बहुत पतिव्रता, जैसा पति कह दे वही करती थी महाराज। खूब महाराज जब सेवा, पतिदेव आते तो चरण दबाती, खूब जल से सेवा करती, खाना पीना बहुत अच्छे से खिलाती। आजकल महाराज चरण दबाने की बात करते हैं। मैंने किसी भी माता जी को आपने देखा होगा, जब पहले पति बैठता था जिस बेड पर तो पत्नी चरणों की तरफ बैठती थी। आजकल कहाँ बैठती है, सर की तरफ बैठती है। उल्टा हो गया ऐसा। आजकल मेरे भाई पहले चरण दबाने की कोशिश करती थी कि चरण मिल जाए पतिदेव के, आजकल तो गले दबाने की कोशिश करते हैं। यदि महाराज कोई सामान नहीं दिलाओ तो बड़ी समस्या है। देखो कई बहनों को पसंद नहीं आ रही हमारी बात जो चल रही, देखो हो सकता है इनके पति कुछ, कोई नहीं बहनों, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। वो पतिव्रता नारी को देखती महाराज, आज जो वो बड़ी दबंग टाइप में थी सब। अब उसने क्या देखा, एक दिन उसका पति आया, किसान था, और महाराज आकर के कहने लगा देवी जी आप थोड़ा जल लेकर के आओ। तो महाराज उस समय जो पतिव्रता नारी थी वहां धनकूटा से खिचड़ी कूट रही थी। ये राजस्थान की बात है। राजस्थान की रावड़ी बड़ी बड़ी खतरनाक होती है बाबू जी, कोई पीना नहीं। एक बार हमने पी लिया, कथा में जाना था, 3 बजे कथा हो नहीं थी, रात शाम को 5:30 बज गया, चेत ही नहीं हुआ, ऐसी नींद आई। वो खिचड़ी कूट रही थी और महाराज खिचड़ी कूटते कूटते उसका पति आया तो उसने कहा आप चिंता ना करो, और महाराज ऐसे धनकूटा हाथ में था और धनकूटा को वहीं के वहीं छोड़ दिया, धनकूटा वहीं रुक गया।
पानी लेके आई, पानी पिलाया, जल पिला करके महाराज उनसे कहा आप कहो तो मैं दोबारा से खिचड़ी कूटने लग जाऊंगा। उसने कहा ठीक है देवी अपना काम करो। और पुनः वो धनकूटा पकड़ा और पकड़ के फिर कूटने लग गया। अब महाराज उसने ये सब कार्य किया तो एक दूसरी पड़ोसन उसको देख रही थी। उसने कहा ये तो बड़ा जादू वादू जानती है, मैं भी ऐसे ही करूंगी। उसने हाँ कहा कि ये बताएं ये बहन ये सब तूने क्या किया, तू जादू वादू जानती है क्या? उसने नहीं जादू वो नहीं है, ये पतिव्रता पति का जो आज्ञा मानती हैं, पति की जो सेवा करती हैं, पति का जो सम्मान करती हैं, वो सब कुछ ये कर सकती है। उसने कहा जादू नहीं है, जादू नहीं है, ये पतिव्रत का फल है। धनकूटा रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। वो कहने लगी धनकूटा ही नहीं है, संसार रुक जाता है पतिव्रता नारी के सामने। और बात भी सही है भाई, संसार ही नहीं, मैं तो कहता हूँ भगवान भी रुक जाता है साहब। कौन रुक जाता है? भगवान भी रुक जाता है पतिव्रता के सामने। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी पतिव्रता नारी हुई है जिन्होंने भगवान को बच्चा बना लिया था। क्या कहिया? बालक बना लिया, दूध पिलाया और अपने आंगन में खिलाया। धर्म पत्नी आई कि हमारे पति कहाँ है, ढूंढती ढूंढती तो प्यारे पता लगा कि महाराज ऋषि पत्नी के यहाँ बालक बन करके घूम रहे। पतिव्रत धर्म का बहुत अच्छा महत्व होता है। हमारे यहाँ तो प्यारे आज भी कई माताएं होती हैं जो आज भी पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं साहब। उसने कहा कि यदि संसार रुक जाए तो महाराज मैं भी ये काम करूंगी। अब वो महाराज क्या थी, वो बड़े ऐसी थी कि आजकल की जो होती है ना, उसने अपने पति महाराज देख लिया कि मेरा पति वो सामने बैठा है, 4-5 लोगों में पति बैठा था। उसने कहा हाँ जी सुनते हो? पति ने सोचा कि पता नहीं कौन सी नई समस्या आने वाली है, तुरंत बोला हाँ जी बोलो। देखो मैं सती हो गई। मतलब क्या? अरे मैं सती हो गई। पति ने कहा कि महाराज अभी तो मैं जिंदा हूं, सती कैसे हो गई? अरे वो सती नहीं, ये जो पड़ोस में है ना ऐसी सती। अच्छा तो क्या करना है बोलो? देहो सती मैया। उसने कहा देखो उसका जो पति है ना जंगल में जाता है, किसान का काम करता है, आप पूरे दिन यहीं बैठे रहते हो, आप भी जाओ और किसान का काम करो, वहां से आना, आकर के मेरे से पानी मांगना, मैं आपको जल पिलाऊंगी। उसने कहा ठीक है महाराज अब जाना तो पड़ेगा। अब वो मन में सोचता जा रहा है कि आज तक इसने एक समय तो क्या महाराज कभी मेरे को पूरा जब से शादी हुई आज तक जल नहीं पिलाया, ये जल पिलाने की कैसे बात कर रही है? मन में सोच रहा है कि हो सकता है जल में जहर मिला के दे देगी, और सती की तो बात कर ही रही है, सती हो जाएगी। उसने कहा जल पिलाना ही जरूरी है क्या? लेकिन देखो जो कहा है वो करो ना, ये सती है। अब बेचारा डरता हुआ गया, मन में सोच रहा आज तो महाराज सती है, मरना जरूरी है। अब वो बेचारा डर के मारे क्या हुआ, खेत में नहीं गया, खेत में से पहले ही घूम करके आ गया। अब महाराज वो उसका जाना हुआ वो ढूंढने लगी, कहाँ वो खुल मिलेगा, कहाँ धनकूटा मिलेगा, कहाँ वो महाराज वो क्या बोलते हैं जौ मिलेंगे जिसको कूटना है राबड़ी के लिए। और वो ढूंढने लगी, टाइम लग गया, वो टाइम से पहले ही आ गया। और महाराज जैसे ही पहुंचा दरवाजे पे आवाज लगाना, ए देवी जी जल लेके आओ, मैं खेत में से आ गया। देवी जी ने कहा अभी गए, जल्दी आ गए, तुमको पता नहीं था, अभी व्यवस्था नहीं बनी है, दोबारा जाओ फिर वापस आना। उसने कहा कि जली तो पिलाना है, सामने मटकी रखी उसमें से पिला दो। अरे तुम समझते नहीं हो, मेरे को सती होना है, सती तुम हो को मैं? हाँ सती तो तुम ही होंगी साहब, हम तो कैसे? बेचारा दोबारा गया, अब जाकर अब की बार व्यवस्था बना के रखी, धनकूटा हाथ में था। उसने कहा पानी मांगो।
पतिदेव महाराज दूर से देख रहा है, इधर देवी जी कह रही पानी मांगो। पति महाराज घूम करके चला गया। उसने सोचा पिछली बार आया था तो हाथ में तो कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा धनकूटा से हमारी मार पड़ने वाली है। वो धनकूटे को हाथ में देखा तो महाराज वापस के वापस हो गया, और छुप करके देख लेगा जब धनकूटा रख देगी तब जाऊंगा। अब महाराज वो धनकूटा ऐसे कूट रही है, धनकूटा से महाराज जो कूटते चले जा रहे हैं, और मनी मन में क्या सोच रही है, पूरे ने कुटवा ले को जब ही आए कोई, पता ना कहां मर गए। आज सबरे जोन ने कुटवा ले को महाराज बहुत देर हो गई। जब उसने देखा ये तो प्यारे रखने वाले नहीं है, पसीना पसीना हो गई। देवी जी आया और आकर के महाराज गड़ा हुआ, उसने कहा पानी मांगो जल्दी, इतना टाइम लगाते हो, मैंने तुमसे कहा था कि। उसने कहा ठीक है देवी जी जल पिला दो। आप महाराज उसको तो मन था ना कि मैं भी इस मूसल को ऐसे रखूंगी ऊपर, ये धनकूटा को उसने तो इतना किया था मैं इतने ऊंचे करूंगी, और उसने इतना ऊंचा किया, और जैसे किया महाराज उसके मन में तो सती होना था ना। धनकूटा को छोड़ा और धनकूटा जी सीधे महाराज उधर तो रुके नहीं, इधर आके रुके, और महाराज जैसे इधर आके रुके प्यारे, तुरंते देवी जी जो सती होने वाली थी उनका सत्ता हो गया। धनकूटा कहीं गया, देवी जी उठ करके आई, पड़ोसन के पास में गई दौड़ करके और कहने लगी तुमने मेरे को नाक तोड़ने के लिए कहा था, धनकूटा रुक जाएगा, आज तेरी खैर नहीं है। पति को धक्का मारा, और मारने के बाद में महाराज वहां पहुंच गए झगड़ने के लिए। उसने कहा देवी यदि किसी की नकल करने से सती हुआ जाता तो आज घर में सारे हर जगह सती ही सती दिखाई देती। सती नकल करने से नहीं होता, सती हृदय से पति की सेवा करना, हृदय से मेरे भाई बहन पति की हर आज्ञा का पालन करने से होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। हम लोग नकल करते हैं साहब, किसकी नकल करते हैं? अरे माताओं यदि नकल ही करना है तो अपने महाराज पूर्वजों की नकल करना सीख लो। नारद जी कहते हैं देवी चिंता